अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। वुकला हज़रात जिन्होंने पीटीआई के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है रिपोर्टेडली जो दुनिया के सामने नज़र आ रहा है, अब उनको शाह महमूद कुरैशी की बरियत भी हज़म नहीं हो रही है। शाह महमूद कुरैशी जो कि अमीर लाहौर वाले हमले में 9 मई के वाक़यात में जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो लीड कर रही थी फ्रंट फुट पे और साथ उनके जो दीगर हैं, एजाज़ साहब हैं और दीगर अफ़राद जो हैं जिनको 10-10 साल की कैद की सज़ा हुई है। अब 9 मई का अगर आप केस देखें तो ये इंतहाई इंतहाई जो डेवास्टेशन थी, जो इन्होंने तोड़-फोड़ की है, जो इन्होंने इंस्टिगेट किया, जो जलाओ-घिराव किया, आग लगाई, जो इन्होंने मुल्क में अफ़रा-तफ़री फैलाई, जो रियासती इदारों के खिलाफ ज़हर उगला और नफ़रत फैलाई, तक़सीम और का जो बीज बोया और बरमला पूरे मुल्क में आग लगाई और 9 मई का जो है वो सान्या फिर पेश आया। इसमें ये लोग कहते हैं कि जी सबूत कहाँ है? तो सबूत पूरी दुनिया के सामने सीसीटीवी के जो हैं वो दिखा दिए गए हैं। और उन लोगों की स्टेटमेंट भी मौजूद है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं या ये जो ग्रुप है बैरिस्टर गौहर साहब वाला, अब मैं बताएँ आपके शाह महमूद कुरैशी क्या पार्टी की कमान सँभालने के लिए तैयार हैं? ये भी एक बात है, एक सवाल है, ये भी एक बात जो है वो ज़ेर-ए-गर्दिश थी जनाब कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो पीटीआई सौंप दी जाएगी। ख़ैर अभी ये खबर जो है वो कन्फर्म नहीं है, जो मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक इनके अपने अंदर इतनी दरारें हैं, इतने ग्रुप्स हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी क्योंकि वो सियासतदान है, इसलिए ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वुकला के जो है ना वो कब्ज़ा रहना चाहिए। चाहे वो सलमान अकरम राजा हों, बैरिस्टर गौहर हों या नईम पंजोता जैसे लोग मतलब ऐसे-ऐसे सस्ती शोहरत के जो हामिल लोग थे, जिनको निकम्मा, नाअहल, ना जो है वो कहा जाता था और समझा जाता है और उनके अंदर इतने फ़साइल मौजूद हैं कि कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी का केस लड़ा तो कभी किसी का केस आ रहा है, कभी किसी को फँसवाया है। तो उसके बावजूद ख़ैर अब उनकी अपनी स्टेटमेंट आ गई कबल अज़ वक़्त है जनाब के वो शाह महमूद कुरैशी साहब को जनाब पीटीआई जो है वो हवाले की जाएगी। तो ख़ैर इनके अंदर अंदर जो इतने ग्रुपिज़्म है, इतने इख्तिलाफ़ात हैं, वो किसी से ढके-छुपे नहीं हैं। ख़ैर अभी 9 मई का जो सरगना है, अब वो मियाँ वाली मामलात में भी जो है वो सज़ाएँ हो चुकी हैं और जिसमें आपके बच्चर साहब जो हैं, वो भी नाअहल हुए हैं, बिलाल साहब भी और अहमद चड्ढा साहब भी। बात ये है कि एक तो ये केस था और दूसरा लाहौर वाला था। अभी जिनाह हाउस है, अभी बाकी पूरे दीगर पाकिस्तान में जो इन्होंने लेकिन मैं मुसलसल ये याद दिलवा रहा था कि डीजीआईएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भूलिएगा। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की बात को मत भूलिएगा कि एक चीज़ ज़रूर है कि 9 मई के मुजरिमान जो है वो सज़ा ज़रूर पाएँगे और जब तक वो रियासत के आगे झुक नहीं जाते, माफ़ी नहीं माँग लेते और ये मामला अपने गुनाहों की सज़ा भुगत नहीं लेते, तब तक ये मामला नहीं हल हो सकता। तो वही है कि उसके अब वो 2 साल का एक अरसा गुज़र गया, ट्रायल फेयर ट्रायल हुआ है, सबूतों की रोशनी में इतने जो ये मुजरिमान हैं अब और जो इन्होंने घिनौने किरदार अदा किए, फ्रंट फुट पे रहे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जनाब क्या ये वही लोग सिर्फ यास्मीन राशिदा थी यास्मीन राशिद हैं जनाब कि जिन्होंने ये काम किया है, फ्रंट फुट पे रही हैं और फ्रंट से लीड किया है, जो पहले जनाब वो धमकियाँ लगाते हुए लोगों को लीड करते ले जा रही हैं जत्थे को और बाद में जनाब वो कह देती हैं मेरे एक्स-रे मौजूद है, मेरा फलाना मसला है, फिर ये कैंसर की पेशेंट बन जाती हैं। यानी तोड़-फोड़ करने के लिए, जलाओ-घराव करने के लिए और आम में अफरा-तफरी फैलाने के लिए ये ठीक थी, सेहतमंद थी, तब बूढ़ी नहीं थी, तब ये औरत नहीं थी, तब ये औरत कार्ड नहीं था, तब ये सिंपैथी-एम्पैथी गेन नहीं करनी थी। खैर सवाल दोहरा यहाँ ये है कि जहाँ पे आपने ये सज़ाएँ अगर दी हैं, तो बताएँ कि ये जो सनम जावेद है और फलक जावेद है, जो खोला चौधरी है, शानदाना गुलज़ार है, तैयबा राजा है, जनाब ये मुझे ये बताएँ ये आलिया अफ़ज़ा मलिक है, ये जनाब ये किस तरह फिर दंदनाते फिर रही हैं? मुझे इसका जवाब दे दें आप। आप अवाम पूछती है ना कि मतलब बताएँ फिर आप ये लोग कौन-सा दोहरा मियार है, कौन से दोहरे कानून है जनाब आपके पास? एक ही रियासत में, एक ही मुल्क में, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए और उसूल है, रूल है, कानून है और जनाब असर-ओ-मसरूफ वालों के लिए, पैसे वालों के लिए और डील वालों के लिए यार कोई और कानून है, ये क्यों है? यही डील से आपको दोहरा कानून यहाँ से समझ आ जाएगा, मूसा मानिका के लिए और जनाब सरदार यारबाज जिसको गिरफ्तार किया गया बलूचिस्तान वाले दिलखराश वाक़ये में, जो औरत को कत्ल किया गया, मर्द को कत्ल किया गया है। अब उसकी माँ का बयान आ गया कुरान पे हलफ लेके। यही बात जनाब वो मूसा मानिका के जो है मुद्दई ने भी ये बना दिया कि जनाब वो पट्टी बांधे हुए था, वो ओढ़ा हुआ था, उसने निकाब ओढ़ा हुआ था। यार ये हमेशा सिर्फ ये जो असर-ओ-शुरू वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो बासर लोग हैं, सिर्फ इनके लिए मुद्दई क्यों मुकरता है जनाब, उसके लिए क्यों अपने बयानात बदलता है? ये गरीब कमज़ोर के लिए वो धर लिए जाते हैं।
वो तो बेचारे कोई पेंसिल भी जनाब उठा लें तो आप उसके ऊपर चोरी का मुकदमा करा देते हैं। वो तो रास्ते से गुजर रहे हो तो जनाब उनके ऊपर चोरी का मुकदमा हो जाता है, उनको उठा लिया जाता है। मतलब हैरानगी वाली बात है कि जनाब सिर्फ बासर वाले लोगों के लिए मुद्दई पीछे हट जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है, और बाकी जो लोग हैं वो धर दिए जाते हैं, उनको जनाब सजाएं होती है। तो इस रियासत को ना इसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा, ये जवाब देने पड़ेंगे, इन लोगों का सदेबाप करना पड़ेगा। बताएं शानदाना गुलजार ने क्या नहीं कहा था जनाब, हाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये सनम जवेद फलक जवेद ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी कुत्ते के बच्चों की, अपनी माँ के पास पता नहीं बहन के पास ये कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था, उसको लेके गिरेबान गिरेबान से पकड़ के लेके गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये किसने कहा था? ये किसने कहा? खोला चौधरी की क्या ट्वीट्स जो है वो किसी से ढकी छुपी, कई बार आ जाके जनाब बयान कोई किसी से ढके छुपे हैं? बताए मुझे। शानदाना गुलजार है, मोहन अब्बास भट्टी है, ये मुराद सईद है, जरदाद गुल है। मुराद सईद को अब आपने यार जनाब सेनेटर बनवा लिया है, ठीक है उनको वोट है, ठीक है प्रोसेस के थ्रू, लेकिन यार देखें वो बंदा कहाँ है, मुझे ये बताएं। रियासत के खिलाफ उसने क्या नहीं किया? रियासत से अपील है, खुदारा इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। ये लोग डिजर्व नहीं करते अवाम को लीड करने के लिए, हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। खुदारा इनसे जान छुड़वाएं हमारी। हमाद अजहर साहब की बात याद आ गई, आपके वालिद का इंतकाल हुआ है, हम ताजियत करते हैं जनाब, भरपूर आपके दुख में शरीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी टूट जाना है। शर्म और गैरत का मकाम है कि आपने भी किसी के लिए पार्सल का वर्ड यूज किया था, उन्होंने आपकी गिरफ्तारी नहीं करवाई, उन्होंने कोई हुक्म सादर नहीं किया, उन्होंने जनाब आपको वहां पे तदफीन भी करने दिया है, जनाजा भी पढ़ने दिया है। लेकिन क्या ये बेहतर हो कि आप इसे कोई जो है वो मिसाल पकड़ें और जो है वो अपनी जो इन चीजों को, जो वैल्यूज हैं, इनको कस्टम को कल्चर को बढ़ाएं, और आपके अंदर भी ये हौसला होना चाहिए कि आप ये चीज जनाब आप ये कर सकें। दूसरी तरफ जनाब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में फ्लड की जो है वो हालत है, फ्लैश फ्लडिंग है और लैंड स्लाइडिंग है, फ्लैश स्लाइडिंग है, हर तरह की तबाही बर्बादी हो रही है, बारिशों ने सैलाब ने बेड़ा गर्क कर दिया है। बाबू सर टोप, लेकिन बलाई इलाकों का जनाब हमने विजिट नहीं छोड़ना। ये मुझे डॉक्टर मिशाल जो लोधना से बिलोंग करती थी, फातिमा और फाद इस्लाम है इनकी 3 साल बेटी, 5 साल बेटा अभी तक नहीं मिल सका मेरा अब्दुल हादी, लाश नहीं मिल सकी और बाकी भी घर नहीं पहुंच सकी। अब वहां मुझे बताएं, सरकार ये रिट हमेशा रियासत ने कायम करनी होती है, सरकारी महकमों ने अपना जो है वो रिट कायम करनी होती है, रूल मुझे बताएं इमरजेंसी नाफज की है, आपने रास्ते क्यों नहीं बंद किए बलाई इलाकों के कि जनाब कोई भी ना विजिट कर सके? क्यों क्यों नहीं आपने शाहराहों को बंद किया कि जनाब यहाँ पे कोई सफर नहीं कर सकता? लेकिन नहीं है। आप ठीक है, किसी का अगर वहां घर है वो तो वहां पे ही है ना, आप किसी को ट्रांसफर करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो तो चलें ठीक है, लेकिन क्या ये लोग गए कैसे? इतने लोग आपको तो पता है, एनडीए ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लोग अभी भी पास नहीं आ रहे। अबे वो जो इस्लामाबाद की जो वो एक फैमिली है, वो बाप बेटी समेत जो है वो इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग साइट वहां से जाते सलाबे रेलवे में बैठे, उनकी अभी तक लाश नहीं मिली है। मतलब यार आप किस ज़हनियत के मालिक हैं यार आप लोग? आपके अंदर क्या हो रहा है? हम पे जो है वो एक बिजली का बिल का फोड़ दिया जाता है, आप पे हम पे एक और एहसान हो गया 2 साल का। पाकिस्तान की हालत देख ले टीम की, हम हर तरह से बदनाम। 2-0 से हम बांग्लादेश की जो है वो मेजबान टीम के आगे हार चुके हैं। डिपार्टमेंट्स का ना हमारा इंडिविजुअल है, ना टीम वर्क है, ना मामलात है, ना हमने कोई कानून मानना है, ना हमने किसी पे अमल दरामद होने देना है। मतलब इतनी यार हार्ट रेंचिंग बात है कि क्या यार वो एक माँ जो है ना वो आगे आ गई है और कह रही है ऐसा कोई बात नहीं है जनाब, सिर्फ 82 लोगों के लिए 200 यूनिट का जनाब वो आपकी कैद खत्म होनी है, हम पे एहसान जनाब जता रहे हैं 2 साल बाद 2027 में, और अभी आईएमएफ से इजाजत लेनी है। अच्छा, सारी इजाजतें जनाब आवाम के रिलीफ के लिए मांगनी जिसपे आईएमएफ अप्रूव नहीं करता, बाकी सारी अयाशियां मराद पैसा दौलत खाने पीने अयाशियां जो है वो हर तरह की जनाब 62 लोगों की हुकूमती ऐवानों की अपने मामलात में, उसमें आईएमएफ की किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को आपने मुस्तस्ना करार दिया हुआ है उनकी भी जायदादें निकाल लें, उनका भी एहतसाब कर लें, उनकी भी पेंशन का मराद का हिसाब ले लें जनाब। जो आपने बेचारे सरकारी मुलाजमों के साथ किया, उनकी पेंशन काट दी है, उनको जनाब आपने वो जो रिटायरमेंट पे कुछ देना था वो भी आप खा गए हैं। वो आईएमएफ ने अप्रूव किया था, क्या उन्होंने आने वालों के लिए किया था कि पिछले वालों के लिए कर दिया? जो आपने जुल्म उठाया है वो यार आपको